हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। तो परीक्षा की डेट तो आ गई है, तो आप इसे रिवीजन ज़रूर कीजिए और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोडियम का अयस्क है। प्रश्न नंबर 2, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इस समय जितनी भी टेस्ट सीरीज है, अगर जितनी टेस्ट सीरीज आप सोल्व कर पाते हैं उतनी टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे तो आपका परीक्षा में अच्छे नंबर आने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो श्यानता मतलब गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा का गुण किस में पाया जाता है गाढ़ा होने का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्रव एवं गैस दोनों में। द्रव भी गाढ़ी हो सकती है और गैस भी। तो इसका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20 से 120 दिन। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 मीटर उत्तर लेंस। और आप इस टेस्ट सीरीज को लाइक ज़रूर करके जाएं। लाइक करने के लिए आपका एक लाइक से कुछ भला हो जाएगा, किसी का भी तो अच्छा हो जाएगा। और किसी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्रश्न नंबर 6, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण के कारण नहीं करती है। परिभ्रमण पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, और जब पृथ्वी किसी की परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तो ये दूरी परिक्रमण कहलाएगी। प्रश्न नंबर 9, सूची सुमेलित कीजिए। सुमेलित लिखा इन्होंने, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 2 3 4 चारों सही हैं। जी मार्कोनी रेडियो, जे एल्वेयर टेलीविजन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। तो प्रश्न नंबर 10, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही है, क्योंकि लार अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका पीएच मान लगभग 6.5 से 6.8 के बीच में होता है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ अम्लीय का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ई है। प्रश्न नंबर 11, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या एक्टिविटी करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम है। विस्थापित वायु इस तरह समझिए कि अगर हम पानी में तैर रहे हैं और हमारे हाथ से जितना पानी बगल यानी पानी हट रहा है उसी की वजह से हम तैर पाते हैं, वैसे ही ये गुब्बारा हवा में तैरता है, जिसे हम कहते हैं हवा में ऊपर उठ रहा है। प्रश्न नंबर 12, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 373 केल्विन। प्रश्न नंबर 13, अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के मध्य स्थित हो। प्रश्न नंबर 14, परिपथ में धारा क्या होती है? तो परिपथ में धारा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1.5 एम्पियर होती है। प्रश्न नंबर 15, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। कौन सा उत्पाद मोमबत्ती के हवा में जलने पर नहीं बनता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन नहीं बनती, क्योंकि नाइट्रोजन जल जाती है। प्रश्न नंबर 16, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति होती है दांतों के कैल्शियम फास्फेट की क्षारीय, जो बेसिक होती है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। प्रश्न नंबर 18,
कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया भाग निर्जीव होता है। तो अगर अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो लाइक तो एक बनता है, आप एक लाइक करके जरूर जाया करिए। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिक को। प्रश्न नंबर 20, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा एक मछली है। बाकी स्टारफिश एक जंतु है, और जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ का एक जंतु है, और डॉगफिश भी एक उपास्थि मीन है जिसे स्कोल्डियन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटॉक ने किया था, और इन्हें 1983 में चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इसके लिए। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। तो सबसे पहले ऑक्सीजन फिर कार्बन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्सिसिन्स, फल पकाने वाला। तो ऑप्सिसिन्स फल पकाने वाला नहीं होता, ऑप्सिसिन्स जो होता है ये फल पकाने वाला कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि वर्धक है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि ऊपर के सभी सुमेलित हैं, तो यहाँ पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ई सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 26, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, केमिकल चेंजेज में क्या शामिल होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति रासायनिक परिवर्तन में शामिल होती है। प्रश्न नंबर 27, जंग एक मिश्रण है, जंग किसका मिश्रण है? तो जंग मिश्रण है Fe2O3 और FeOH3 का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 28, स्मॉग, धुआं, धुंध, ये सब एक कोहरे का ही प्रकार हैं, तो कह रहा है स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग है उदाहरण हवा में बिखरी धुआं और पानी का। प्रश्न नंबर 29, हवा निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? क्लास 2 लीवर, तो इसमें सही आंसर है व्हील बैरो। लीवर सबसे बुनियादी मशीन के लिए है। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, समुद्री जल। प्रश्न नंबर 31, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 60। प्रश्न नंबर 32, यदि इस समीकरण बराबर एक दिए गए समीकरण का मान 1 है तब x का मान कितना होगा? तो इसमें x का मान बताइए। x का मान होगा यहाँ पे c, 2/3, 2/3। प्रश्न नंबर 33, 120 और 300 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होते हैं? 120 और 300 के बीच कितने पूर्ण वर्ग? तो बताइए इसमें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7। प्रश्न नंबर 34, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, तो संख्या चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 और 96। प्रश्न नंबर 35, 45 नींबू को ₹40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹24 में कितने बेचना चाहिए नींबू को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसे पॉज करके और क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, तो अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया तो फिर समझ लीजिए एक क्वेश्चन से भी आदमी का रह जाता है, तो इसलिए इसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 36, अनुक्रम 12, 33, 96, 285, 852 में अगला पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2553। प्रश्न नंबर 37,
25 पर्यटकों के समूह में 10 भोजपुरी बोल सकते हैं, 12 मगही बोल सकते हैं, 5 भोजपुरी के साथ मगही भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो भोजपुरी और ना ही मगही बोल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 8। प्रश्न नंबर 38, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 आदमी काम पर शुरुआत में लगाए गए थे। प्रश्न नंबर 39, एक वृत्त एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी √π/2। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए समीकरण का औसत क्या होगा, दिए गए संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वियतनाम में। प्रश्न नंबर 43, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पूर्णिया में। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जिनेवा में। प्रश्न नंबर 45, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या थी। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी ऑप्शन ए हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधीनगर में। प्रश्न नंबर 48, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हरियाणा ने। प्रश्न नंबर 50, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। प्रश्न नंबर 51, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑपरेशन उपलब्ध। प्रश्न नंबर 52, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रश्न नंबर 53, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरुआत की है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी श्रम मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में किस शहर के में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ना कि यूपी में। प्रश्न नंबर 55, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है। तो इसका सही नाम है ऑप्शन बी कवच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाया कीजिए या डिसलाइक करके जाइए, कुछ तो जरूर करके जाइए या नीचे कमेंट तो जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा ही कमेंट कीजिए, मान रहा हूँ कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, लेकिन लाइक तो कर ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 57, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरल। प्रश्न नंबर 58, पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए हैदराबाद FC। प्रश्न नंबर 59, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 39,44,909 करोड़ का। प्रश्न नंबर 60, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर GDP वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 9.2%।
प्रश्न नंबर 61, भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 दिसंबर। प्रश्न नंबर 62, हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन जी नहीं हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी हैं। प्रश्न नंबर 64, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्पेन में, और ये 2022 में किया शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रश्न नंबर 65, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2022 में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर 66, 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी असगर वजाहत को। प्रश्न नंबर 67, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकाल अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कनाडा ने कोविड के संक्रमण से बचाव के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 68, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24। और हमने बहुत सी टेस्ट सीरीज, लगभग 43 टेस्ट सीरीज और भी कराई है, जिसमें 50 से और 75 क्वेश्चन भी हैं उसमें, तो उसे भी चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 घंटे मुश्किल में आपको 43 टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा 2021 का भी, और 2022 का तो मैं करवा ही रहा हूँ, ये 2021 का भी हो जाएगा उसमें से। प्रश्न नंबर 69, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित की और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में किस देश ने अपना पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने। प्रश्न नंबर 71, 1875 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बख्त खां ने। बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय के समय इसका नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 72, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कलकत्ता में, और ये 1886 में हुआ था। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में कौन अंतिम सिख राजा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह। प्रश्न नंबर 74, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया जी। प्रश्न नंबर 75, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1859 से 60 में। प्रश्न नंबर 76, भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच नीति, तो ये 1854 में आई थी। प्रश्न नंबर 77, बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 78, सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उर्दू भाषा में। प्रश्न नंबर 79, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर के द्वारा। प्रश्न नंबर 80, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 के बीच लॉर्ड रीडिंग का वायसराय था। प्रश्न नंबर 81, देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री। प्रश्न नंबर 82, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय। प्रश्न नंबर 83, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें इसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अपने बौद्धिक और राष्ट्रीय विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। तो इसमें इनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 84, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। प्रश्न नंबर 85, इल्बर्ट बिल किस वर्ष लाया गया था? इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया था। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेरठ मुकदमा, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र सबसे पहले हुआ था 1815 में, फिर आपका हुआ था कानपुर षड्यंत्र 1924 में, काकोरी षड्यंत्र 1925 में, मेरठ षड्यंत्र 1929 में हुआ था। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? लीग या सोसाइटी एक ही होता है। प्रश्न नंबर 87 का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम कृष्ण वर्मा। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 89, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर बाकी सब हर क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था, हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये कहा था ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 91, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिहार। प्रश्न नंबर 92, बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 93, नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरदार नित्यानंद जी के निर्देशन में। प्रश्न नंबर 94, मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पटना में। प्रश्न नंबर 95, मराठा कालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित किससे थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आय व्यय का निरीक्षक से। प्रश्न नंबर 96, साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर के द्वारा। प्रश्न नंबर 97, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कलिंजर के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 98, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 99, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 100, पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ये तो हाथ जोड़ के विनती है, इसे शेयर करना आपका फर्ज है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। प्रश्न नंबर 101, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेलुहा। प्रश्न नंबर 102, वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में। प्रश्न नंबर 103, महाविभाष सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीत के दौरान की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने की थी। प्रश्न नंबर 104, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सभी महाजनपदों का उसके राजधानी के साथ मिलान सही है, तो सब सही है इसमें।
प्रश्न नंबर 105, सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान की थी। प्रश्न नंबर 106, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुप्त वंश के शासक ने, कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 107, नंदवंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 108, चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विक्रमशिला में। प्रश्न नंबर 109, बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, दाऊद खां कारवानी। प्रश्न नंबर 110, गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना में से कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका सही है। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति। बाकी सब सही है क्योंकि उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 112, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है 12 जुलाई 1982 को। तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 113, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। क्योंकि उपरोक्त के सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई है कि कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता या किया जाता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके सही हैं। प्रश्न नंबर 115, घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। प्रश्न नंबर 116, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 28 अगस्त 2014 को। प्रश्न नंबर 117, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 118, विदेशी विनिमय नियम अधिनियम फेरा की जगह मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 जून 2000 को। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस। प्रश्न नंबर 120, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जर्मनी। प्रश्न नंबर 121, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रेसम के नियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 122, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 29 जून को। ऑप्शन सी सही है, 29 जून को। प्रश्न नंबर 123, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंगापुर से। प्रश्न नंबर 124, बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास से। प्रश्न नंबर 125, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2025 तक। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 127, संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 और 4 सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया, समांतर बंधुता फ्रांसीसी संविधान से। प्रश्न नंबर 128, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 130, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों से किसी एक का सत्र चल रहा हो, तो नहीं जारी किया जा सकता, इसलिए ये असत्य है। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि सारे सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शक्तियों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 133, विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 500 अधिकतम और न्यूनतम 60। प्रश्न नंबर 134, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 135, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है। प्रश्न नंबर 136, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा सही नहीं है, कौन सा कथन? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं, तो ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 137, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सब सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा संघ सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। प्रश्न नंबर 140, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, सॉल्व पीडीएफ जैसे ये घेरा कर रखा है, ऐसा पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के और इसका पीडीएफ के लिए अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दिया जाएगा। पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में है, ये मत सोचिएगा पैसे मांगेंगे, व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं तो पैसे नहीं लगेगा। प्रश्न नंबर 141, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। प्रश्न नंबर 142, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल एक ऋतु होगी। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दीफू दर्रा मणिपुर में नहीं है, क्योंकि दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 144, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दुलहस्ती परियोजना, झेलम नदी। प्रश्न नंबर 145, अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डोवर जल संधि भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि जो सही सुमेलित नहीं है वो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे सही सुमेलित हैं। तो प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, देश और उनकी राजधानी। ऑप्शन सी सही है इसका। चार तीन दो एक। प्रश्न नंबर 149, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो सही ऑप्शन है इसका 17.7%। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती? नहीं पाई जाती कह रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि हर जगह पाई जाती है, भूमध्य सागरीय के नज़दीकी हैं। तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइए। अभी के लिए इतना ही था। थैंक